सीधे रुख करेंगे हम स्टूडियो का। बहुत शुक्रिया रेनू आपका। और बात शहर की सरकार की हो रही है तो सबसे पहले जल्दी जल्दी ये बता देते हैं कि 133 निकाय हैं। 133 निकायों में से 11 नगर निगम हैं और 11 नगर निगमों की स्थिति अभी जो तस्वीर बन रही है वो आपको बता देते हैं कि ग्वालियर से कांग्रेस आगे चल रही है। इसके अलावा बुरहानपुर में कांग्रेस आगे चल रही है। जबलपुर में एक अच्छी बढ़त कांग्रेस ने बना रखी है और सिंगरौली से आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। छिंदवाड़ा से भी खबर आई कि वहां पर भी कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो बहुत छोटे से मार्जिन से आगे चल रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर बन रही है। जबकि 11 नगर निगम में अगर पिछला आंकड़ा देखा जाए तो सभी जगह बीजेपी का कब्जा पिछली बार रहा है। इस बार अभी हमने कुछ देर पहले सुना कि वित्त मंत्री जो है मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि यह निश्चित रूप से सेमीफाइनल है। तो ये क्या सेमीफाइनल, जो अभी रुझान जो आ रहे हैं ये चर्चाओं को बल देते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी जो दावा कर रही थी उस दावे पर अभी तो जमीन पर तो अभी ऐसा कुछ तस्वीर नहीं बन रही है, क्योंकि 11 के 11 नगर निगम उस पर कब्जा करना अपने आप में एक बड़ा टास्क भी होता है। इसीलिए टास्क होता है क्योंकि अगर सभी सीटों पर आप हैं तो अगली दफा आपको इसको जीतना आपके लिए ज्यादा मुश्किल है। कांग्रेस के लिए जो भी हो रहा है वो गेन ही गेन हो रहा है, यह बात बिल्कुल साफ, तस्वीर साफ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो आई है वो सिंगरौली से आई है, जहां पर आम आदमी पार्टी जो है उसकी उम्मीदवार जो है रानी अग्रवाल वो आगे चल रही हैं और वो लगातार शुरुआत से ही उन्होंने बढ़त बना रखी है। यह तस्वीर है भोपाल की। अगर बात कर ली जाए तो भोपाल में एक अच्छी खासी बढ़त, 10,000 से ज्यादा बढ़त मालती राय ने यहां पर भोपाल में बना ली है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए ये ब्रेकिंग भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। भोपाल, खंडवा, इंदौर बड़े बड़े शहर हैं और यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के 4 महानगरों की अगर हम बात करेंगे, 4 बड़े निगमों की बात करेंगे तो ग्वालियर है, जबलपुर है, इंदौर है और भोपाल है। और इसमें इंदौर और भोपाल में तो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन ग्वालियर और जबलपुर दोनों जगहों पर कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। और ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में अभी हमने देखा 2018 के बाद जब उपचुनाव हुए, उसके बाद ग्वालियर का उपचुनाव में बड़ा अहम रोल था। सिंधिया वहां से आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के जो हैं वो ग्वालियर से ही आते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ग्वालियर में कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है? वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो हमको याद है कि जब 6 तारीख को मतदान हुआ था, नाराजगी राजनीतिक दलों के सामने आई थी, क्योंकि कहा गया कि वोटिंग करने के लिए मतदाता निकलना तो चाह रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मतदाता पर्ची जो है वो बांटी नहीं गई ठीक से बीएलओ की तरफ से, और उसी की वजह से, यही वजह रही कि लोगों को परेशान होना पड़ा। ये भी बातें सामने आई कि एक ही घर से 2-2 मतदान केंद्रों में मत थे, लोग परेशान होते नजर आए। वोटिंग परसेंटेज इसकी वजह से कम रहा, 60-61% के आसपास मतदान का प्रतिशत रहा है। उसको लेकर बाद में चिंता भी जताई गई, निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की गई, कार्रवाई की मांग भी की गई कि जिन्होंने ये ठीक से काम नहीं किया है ये एक अपराध है और इस पर कार्रवाई भी होना चाहिए, और जिसने भी ये गलती की है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो ये सारी बातें, और इस बीच जब आज हम नतीजों पर बैठे हैं, जब रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, तो रुझान क्या बता रहे हैं? रुझान ये बता रहे हैं कि 11 में से 5 नगर निगम जो हैं उस पर बीजेपी अभी तो आगे नहीं चल रही। बीजेपी जरूर 7 निगमों में आगे चल रही है, लेकिन 11 में से 5 ऐसे हैं जिसमें ग्वालियर, जबलपुर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और सिंगरौली है, जो थोड़ा सा बीजेपी के खेमे में चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि हमको याद है कि इंदौर में कांग्रेस के तरफ से जो महापौर के पद के प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला, उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही पार्टी भी दे दी। उन्होंने दावा भी किया, उन्होंने सर्वे भी कराया, उन्होंने कहा कि हमारी परिषद भी बन रही है। 39 पार्षद जीत कर आ रहे हैं, यह भी दावा उन्होंने कर दिया था। उन्होंने अपनी भी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इंटरनल सर्वे, कांग्रेस ने अंदरूनी सर्वे करवाया और उसमें यह बात सामने आई है। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव जो हैं वो अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ जो इंदौर है उसमें थे और उसमें हैं, और ये उनके लिए बड़ी बात यह है कि वो आगे लगातार आगे चल रहे हैं। और इंदौर में कांग्रेस के लिए अभी तो बहुत ज्यादा चिंता की स्थिति बनी हुई कांग्रेस के खेमे में।
मनोज और रंजना हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही में हमारे 3 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रंजना के पास चलते हैं। रंजना, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही? भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में तो अच्छी खासी बढ़त बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ जगहों से खबर बीजेपी के पक्ष में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी भोपाल में और खास तौर पर हुजूर विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से अच्छी खबर बीजेपी के लिए। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं वो वाकई थोड़े से चौंकाने वाले जरूर हैं, क्योंकि इस बार जो कड़ा मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच में। और भोपाल सीट की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आ रहे हैं और उम्मीद यही है कि कांग्रेस यहाँ पर कड़ी टक्कर जरूर जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उनको देगी। और अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है पुनीत, क्योंकि देर रात तक अगर कहें कि शाम 6 से 7 या 8 बजे के बाद ये पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा कि जो भाजपा की सीट है वो किसके कब्जे में जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के में जाएगी या फिर कांग्रेस के में जाएगी। लेकिन इस बार जिस तरीके से टक्कर कांग्रेस ने दी है वाकई कार्यकर्ताओं में एक तरह से उत्साह उभरने वाला जरूर है, क्योंकि 2014 और 15 की बात कर ली जाए तो कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। लेकिन अभी जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा जरूर दे रहे हैं और साल 2023 के चुनावों की तस्वीर अभी से पूरी तरह से स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि इस बार साल 2023 का चुनाव एक तरफा नहीं रहेगा और कड़ी टक्कर कांग्रेस देने के लिए तैयार है। और पुनीत, अगर अब हम बात करें चुनावी रुझानों की तो इस वक्त हम राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम में हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि प्रदेश भर में जो 11 नगरीय निकाय हैं वहां पर जो अपडेट है लिया जा रहा है कि किस तरीके से काउंटिंग हो रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है कंट्रोल रूम में वो लगातार देखा जा रहा है। यहाँ से भी जो अपडेट है वो लिया जा रहा है और साथ ही साथ जो प्रदेश भर के जो 11 नगरीय निकाय हैं 44 जिलों के वहां का अपडेट भी यहाँ पर लिया जा रहा है। किस तरीके से अभी काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग को लेकर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं सर, क्या कुछ अभी लग रहा है प्रदेश भर के कब तक जो तस्वीर है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी नतीजों को लेकर? हमारे पूरे प्रांत के अंदर 44 जिलों में 133 निकाय के लिए निर्धारित समय पर शुरू हो गई है हमारी मतगणना। और मतगणना जो है व्यवस्थित तरीके से चल रही है, धीरे धीरे करके हमारे पोर्टल के माध्यम से जो हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसमें जैसे ही डिक्लेयर होंगे रिजल्ट वैसे ही हमारे पास पोर्टल में जानकारी आएगी और एक एक करके ये परिणाम आते जाएंगे। तो आप देखेंगे पुनीत, ये कंट्रोल रूम है राज्य निर्वाचन आयोग का जहां पर संभागवार मॉनिटरिंग हो रही है और किस तरीके से वहां पर काउंटिंग चल रही है इसका पूरा जो अपडेट है वो लिया जा रहा है। लेकिन इस बार जैसे आपने जिक्र किया वैसे ही इस बार थोड़े से नतीजे चौंकाने वाले जरूर रहेंगे और इस बार इन नतीजों से साल 2023 के चुनावों की तस्वीर पूरी तरह से बिल्कुल साल 2023 के चुनावों की तस्वीर भी साफ हो जाएगी।